श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये पितृपक्ष चल रहा है, 15 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए बताते हैं पितर अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं उन लोगों पर जो पितरों को मानते हैं और देते हैं। ये आप देखें, यहाँ पर पितरों के बारे में कार्यक्रम हो रहा है और हमारे बहुत से लेख छपे हैं। हमने उनमें से एक को सामने आज भी रखा है, क्योंकि आज जो है घर की जितनी भी बूढ़ी माताएं थी, दादी थी, परदादी थी, नानी थी, परनानी थी, दादी परनानी सबको विदा किया गया। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 2 मिनट सिर्फ समय लूँगा मैं, सिर्फ 2 मिनट समय। वास्तव में ये विषय इतना बड़ा विशाल है, क्योंकि नाम तो इसके साथ श्रद्धा है। श्रद्धा श्राद्ध कर्म कहा जाता है। श्रद्धा के साथ कम से कम इस पर मेरे कुछ नहीं तो यूट्यूब पर 40-50 वीडियो पड़े होंगे पुराने समय के अभी तक, और वो हमेशा हर साल कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर मैं बहुत 2 मिनट सिर्फ संक्षेप में बोलूँगा, क्योंकि इस पर हमें कल विशेष डिटेल चर्चा करनी है और वो अंतिम चर्चा होगी कि भाई उसके बाद फिर विसर्जन हो जाएगा। इसमें 2 तरह के 2 धड़ हैं समाज, एक जो मानने वाले, एक न मानने वालों का। मानने वाले लोगों का जो है वो विधि विधान से जैसा वो जानते हैं वैसा, जो पंडित लोग बताते हैं वैसा श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद ये अपने को मान लेते हैं, संतुष्ट पा लेते हैं कि चलो भाई हमने अपने पितरों को जल दे करके, तिलांजलि दे करके, तर्पण करके, पिंडदान करके और जलांजलि देकर हमने उनको अपनी तरफ से तृप्ति प्रदान की और चिरात्मा की शांति प्राप्त है। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है और निश्चित रूप से ही है। अगर किसी सज्जन आप इस बात को सुन रहे हो तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि परम पूज्य आराध्य पंडित श्री राम शर्मा जी की एक पुस्तक है पितरों के बारे में लिखी हुई। मैं दिखाना चाहता था इस वक्त, लेकिन समय नहीं है, मैं नहीं दिखा पाया। मैं बता दूंगा कि उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है पितरों के बारे में। कल्याण नाम की एक पुस्तक पहले कभी गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती थी, उस पर भी बहुत कुछ डिटेल छपा था, विशेषांक ही निकलता था हर वर्ष, तो उस पर छपा हुआ है। तो बात सिर्फ इतने कहने की है कि जो लोग नहीं मानते हैं उनकी समझ से बात आती है कि जो लोग मर चुके हैं वो खाना खाने नहीं आएंगे। तो जो खाना खाने नहीं आएंगे तो ये पंडितों को क्यों दिया जा रहा? उनके अंदर एक बड़ी खुंदक है इस बात की कि भाई पंडितों को क्यों खाना देते हैं, या उनके नाम से जो खाना घर में बनाया जाता है वो कुत्ते को और गाय को और कौवे को क्यों दिया जाता? मतलब वो कतई मानने को तैयार नहीं। नई पीढ़ी के कुछ ऐसे जवान हमें मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, आजकल तो रोज़ मिल रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका इसमें क्या विचार है। मैं उनसे कह देता हूँ कि मेरा विचार आपके मनानुकूल नहीं हो सकता, इसलिए आप पूछ करके बेकार अपनी बात और मेरा ऊर्जा ख़त्म करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी आप बताइए, मैं उनसे ये बता देता हूँ कि माता पिता मर चुके हैं और मरने के बाद आप उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं, जलांजलि दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। भाई आप ये क्या समझ के कर रहे हैं? यही तो समझ के कर रहे होंगे भाई आएंगे खाएंगे और हम उनको खिलाएंगे, है। तो अगर ऐसी भावना अगर आपके मन में है कि तो वो कभी लौट के नहीं आएंगे तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं इस लाइन को दो शब्द कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि डिटेल कल देना है मुझे। कल मैं बताऊँगा, बहुत सारे मेरे पास इस पर हैं जो हम आर्टिकल लिखे हैं, हमने लिखा है, उनको मैं भी इसमें दिखा दूँगा। आज तो सिर्फ ये है कि अगर पितरों की आप सेवा करेंगे तो देवता प्रसन्न हो गए, ये इसमें हेडिंग लिखे हुए। इसी हेडिंग के साथ साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सच्चाई यह है कि हमारे आपके जीवन में भगवान ने जो हमें आपको दिया है, तो
तो एक श्रीमद् भागवत गीता में एक उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण को बहुत गौर से सुन लीजिए। उदाहरण में लिखा हुआ कि कुंडल कंगन बनने से पहले, मैं उसी भाषा बोल रहा हूँ, कुंडल कंगन बनने से पहले सोना तो पहले सोना ही था, जब तक वो आकृति में नहीं आया था। और कुंडल कंगन बन जाने के बाद या सोने का आभूषण बन जाने या किसी धातु की चीज़ बन जाने के बाद वो फिर भी सोना सोना ही रहा। कुंडल तो बन गया, उसकी पहचान जो है, पहचान उसकी किस तरह से हुई? उसकी पहचान कुंडल से हुई, कंगन से हुई, माला से हुई, गले माले से हुई, मंगलसूत्र से हुई, अंगूठी से हुई, किसी चीज़ से हुई। बस जब तक वो रॉ मटेरियल की तरह था, उसको गलाया गया, धातु को बताया गया, सांचे में ढाला गया, उसके बाद एक आकृति प्रदान की गई, तो हमने उसका नाम दे दिया, उस सोने का नाम दे दिया, ये भी तो कुंडल है, ये तो कंगन है। और जब उसके बाद फिर उसको गला दिया जाता तो सोना पहले भी था, आकृति प्रदान करने के बाद भी सोना है, और जब उसे फिर से गला दिया गया, एक ठोस बना दिया गया या उसका रूप बदल दिया गया, तो भी सोना है। ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य है, ये जितने भी जीव प्राणी हैं संसार में, जितने भी हैं, ये जब तक शरीर नहीं धारण करते हैं, आकृति में नहीं आते हैं, तब तक इनकी पहचान कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी युग में नहीं थे या मैं किसी युग में नहीं था। हर युग में हम भी थे, हर युग में तुम भी थे। और ये जितने जो जिनको हमने पहले से मार दिया है, ये लोग भी मरने के बाद फिर भी अपना जीवन पाएंगे, कोई ना कोई रूप धारण करेंगे। तो हमने भी भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण किए, भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लिए हैं, तुमने भी भिन्न भिन्न प्रकार का अवतार लिया है। वर्तमान में तुम्हारी पहचान अर्जुन के नाम से है, वर्तमान में हमारी पहचान कृष्ण के नाम से है। हम गोकुल में पैदा हुए, वसुदेव के पुत्र बने, तुम पांडु के पुत्र बने। ये क्या है? ये वर्तमान में जो आकृति प्रदान की गई है, इससे आपकी पहचान हुई। जब ये शरीर आप छोड़ देंगे तो इसके बाद शरीर तो नष्ट कर दिया, तो पंचतत्व में विलीन हो गया या आग लगा दी, कुछ नहीं बचा। तो वास्तविकता यह है कि वर्तमान में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा उसको तो हम सच मान रहे हैं, और जो वर्तमान के बाद पहले क्या था तो नहीं पता, मरने के बाद क्या होगा तो नहीं पता। तो ना अतीत की पता है ना भविष्य की पता है, सिर्फ पता क्या है, वर्तमान पता है। तो जितने लोग वर्तमान में जीने की बात करते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि हमने जो खिला पिला दिया, जीते जी खिला दिया, मरने के बाद नहीं खिलाएंगे करेंगे, तो वो इस प्रकार की भूल से पीड़ित है कि उन्हें नहीं मालूम कि भाई जो चीज़ पहले थी भविष्य में भी वही रहेगी, रूप बदलेगा। तो तुम्हारे घर में नहीं पैदा होगा, किसी दूसरे घर में पैदा होगा, जीव तो जीव है, तो जन्म मरण दुख सा ये तो हमेशा निरंतर होता रहता है। तो भाई तो इसलिए हमारे जो पूर्वज खत्म हो जाते हैं, उन पूर्वजों को हम ये मान के चलते हैं कि मानते नहीं, बल्कि लिखा हुआ है गीता में, हम बता देंगे आपको, उसमें कोटेशन दे देंगे, प्रारंभ के ही अध्याय में, पहले दूसरे अध्याय में ही सब कुछ बता दिया भगवान ने कि जितने भी पितृ हैं, ये पितृ जो हैं उन पितरों का सबसे बड़ा पितृ मैं हूँ। अब आप बताइए, जब सबसे बड़े पितृ वो हैं, वो कह रहे हैं मैं सर्वभूतानाम, तो एक आदमी, हम तो भूत हैं, भूत मेरे प्राणी, और वो सर्वभूतानाम सबसे बड़े प्राणी हैं। उन्होंने हम सब लोगों को जन्म दिया, जन्म देने के बाद वो हमारे सामने अदृश्य सत्ता के रूप में न होकर के हमारे रूपों में विराजमान है, नाना प्रकार के रूपों में से नाना भांति राम अवतार। जो हमने एक बार किसी को उसमें कह दिया था कि जैसे राम जब अवतार लेता है तो नाना भांति, तो नाना भांति को एक दिन से हो रहा है। जब 4 युग हुए हैं, 4 युगों को 27 बार अवतरित होना पड़ा है, तो करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, तो करोड़ों बार तो जन्म लिया गया होगा भाई, तो उस काल के खंड में लिया गया हो। तो सब विभिन्न प्रकार के रूप हैं, विभिन्न प्रकार के नाम है, विभिन्न प्रकार की इनकी लीलाएं हैं, और उन लीलाओं के साथ करते हुए हम लोग गलतफहमी में फंस गए कि ये भगवान जो है कुछ नहीं है, जीव कुछ नहीं है, मर गया तो मर गया, अपने घर चला गया। उसके बाद अरे भाई तुम्हारा घर कहाँ था, उनका घर कहाँ था, तुम कहाँ से आओ, कहाँ नहीं आया। तो आप भी देख लीजिए, एक अदृश्य सत्ता संसार में विराजमान है, वो अदृश्य सत्ता ही को जन्मदाता जो है हमारे माता पिता है। तो माता पिता ने अगर हमें जन्म न दिया होता, उन्होंने किसी प्रकार का भी भोग न किया होता, तो तुम्हारे अस्तित्व की कोई पहचान इस धरती पर नहीं थी। तो सबसे बड़ा ऋण तो यह है कि माता पिता गुरु को ऋण होता है, तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उनको उनके नाम पर तिलांजलि दे सकते हैं, पुष्पांजलि दे सकते हैं, और उनके लिए तमाम प्रकार के व्यंजन बना के खिला सकते हैं। खिलाने के लिए आहुति दी जाती है, अग्नि में आहुति डालते हैं, आहुति में डालते समय बाकायदा नाम लिया जाता है, नाम लेकर के कहा जाता है, और वो वहाँ आते हैं।
अब एक बात और सुन लीजिए, मेरे ख्याल समय बहुत हो रहा है। एक आहुति में जिस वक्त डालते हैं तो जो धुआं निकलता है, धुएं के साथ जो भोजन की सुगंध होती है वो उसको ग्रहण करते हैं। क्यों? पूछ सकते हैं आप, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके तो नाक नहीं है, उनके पास मुंह नहीं है, उनके पास आँख नहीं है, वो कान नहीं है, तो क्या है? उनके पास 3 तत्व हैं। एक अग्नि तत्व है, एक जल, एक अग्नि तत्व है, एक वायु तत्व है और एक आत्म तत्व है। इन 3 तत्वों को लेकर के वो धरती पर आया है। और उसमें से जिस वक्त उनका अग्नि तत्व रहता है और प्राण तत्व नहीं रहता, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं के पास सिर्फ 2 ही चीज़ है, क्या है? अग्नि तत्व है और प्राण तत्व है। इनके पास एक चीज़ है कि भाई ये अस्तित्व में होने के नाते वायु तत्व भी साथ साथ शामिल है। तो इनका जो इनके जो पितरों के जो सबसे बड़े पितर हैं उनका नाम है अरियम्मा। और इन लोगों का लोक जो है चंद्रलोक है। इस वक्त चंद्रमा जो है धरती के बहुत निकट होता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ, बहुत नज़दीक होता है। और वहाँ से ये जितने भी पितर हैं ये आते हैं धरती पर, आकर के आपके चौखट पर बैठते हैं और इस उम्मीद में बैठते हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं, जिनको हमने एक संसार का स्वरूप दिया है, वो शायद हमको भोजन कराएंगे, पानी देंगे। और उस स्थिति में बच्चे कहते हैं कि बकवास बात हो, समझ नहीं, इतने पढ़े लिखे हो, विज्ञान का युग है, समझदार हो, सब कुछ जानते नहीं हो, कौन खाने आता है यहाँ पर? कुछ नहीं, कोई किसी नहीं। अब उनके सामने हमारा तुम्हारा क्या पता? तो जो भगवान को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता, मरने वालों को नहीं मानता, जीने वालों को नहीं मानता, तो भैया उसके लिए कोई इतर पितर नहीं है, वो जो जाने उनका काम है। हाँ, जिस वक्त कुंडली नापी जाती है, जिस वक्त दुख कष्ट आता है, उसमें बताता है जब कोई कि आपका पितृ दोष है, तो दोष कैसे दूर किया जाएगा? फिर वही यही प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को आपने शुरू में तिलांजलि दे दी है, तो कोई माई के लाल आपको उस दोष से मुक्त नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पंडित कोई नहीं कर सकता। बस वही कहते हैं कि पितृदोष है, पितृलोग बहुत नाराज है और उन्होंने तुमको श्राप दे दिया, अब घूमो। पकड़ना तो आएंगे नहीं, वो श्राप दे के चले गए। अब श्राप दे के चले गए, जिंदगी भर तुम भूखे मरो, जिंदगी भर तुम दुख से मारो। एक तो हमने घर में सुना था, एक सज्जन बुजुर्गवार थे, वो कहते थे जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, जिंदगी भर हड़िया की तेरी खपड़िया की मेरी रहेगी। अब ये कहावत सुनते हैं कि जिंदगी भर दाएं दाने के लिए तरसोगे, जो हांडी में खाना बनेगा, बटलोई में किसी बर्तन बनेगा, उसमें यही रहेगा कि हड़िया के अंदर जो पेंदी बचा हुआ वो हमारा है और जो पेंदी से थोड़ा सा ऊपर है वो तुम्हारा है। यही कह करके हमारा तुम्हारा में लड़ मरना, लेकिन तुमको ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। हड़िया की तेरी खपड़िया की मेरी, और उस पर लड़ाई होती रहेगी, तो जीवन में कभी अशांति के सिवा शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये पूर्वज कह के चले जाएं और आपको बाद में उसका परिणाम देखना पड़े, तो हम देखते हैं, हमने अपनी इस लाइफ में बहुतों को देखा। मैं समझ चाहता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सुन लीजिए। ये बिल्कुल बहुत ही संक्षेप में और संक्षेप के साथ परिचयात्मक है। इस पर हमने किसी की टिप्पणी नहीं की, बस ये बताने की कोशिश की कि पितृ भी धरती पर होते हैं। अब हम कल बताएंगे आपको बहुत डिटेल में। आज अभी इसी तक के लिए कि आप समझिए कि भगवान ने कहा है कि सब माम प्रिय मम उपजाए, सब माम प्रिय मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मैंने सबको पैदा किया। अब जब पैदा करने वाला ये बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि सब हम मम प्रिय, सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया, तो उसमें जड़ चेतन सब आ गए, सारे चौपाए आ गए, पशु पक्षी आ गए, कीट पतंगे आ गए, मनुष्य, उनमें मनुष्य सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है। प्रिय क्यों है कि भाई कम से कम उनको हमने एक चीज़ दे दी है, नियामत, उसका नाम है बुद्धि, विवेक। तो बुद्धि विवेक से वो काम लेंगे और अपने पूर्वजों को तारने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। पुराण के द्वारा, वेद के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो मत होगा, उन मतावलंबी बनकर ये सब काम करेंगे। जानवरों के लिए ये सब पूरी छूट है, उनके कौन पिता रहता है, रोज़ तो नया रूप बदलते हैं, रोज़ उनके कोई परिवार नहीं, कोई पति पत्नी नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका तो खाना भोजन और वस्त्र की भी जरूरत नहीं है। जैसा जैसा स्वर्ग है संसर्ग है हो जाता।
लेकिन हम सब लोगों के लिए सब सारी क्रियाएं जो है मर्यादा और नियमित हैं, संस्कार से जड़ित हैं। उन संस्कारों के बीच में एक संस्कार सिर्फ ये है कि पितरों को समझना है और दान देना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो भाई स्वीकार करो, ना समझ में आ रहा हो तो जैसे अभी तक थे वैसे बने रहिए। हम भी किसी को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ बाप सबके हैं और एक बार मिलते हैं, दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। और जब कभी नहीं मिलेंगे तो तस्वीरों में होंगे, मन हो हाथ जोड़ना और मन हो तो हाथ ना जोड़ना। नहीं तो आप हाथ जोड़िएगा तो निश्चित रूप से जहाँ कहीं होंगे उनका आखिरी वचन आपके सिर पर रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। बस केवल आपको मानना भी है, जानना भी है, पहचानना भी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने सोने का बता दिया कि सोना जब तक आभूषण आकृति में नहीं आया था तब भी सोना था, आकृति में आ गया तो भी सोना है, और न रहने के बाद भी सोना है। ऐसे जीव जब तक शरीर नहीं धारण करता तब भी आत्मा के रूप में रहता, शरीर धारण कर लेता तो शरीरधारी बन जाता है, उसको भी जीवात्मा ही कहते हैं। जीवात्मा ही तो शरीर से निकलती है और निकलने के बाद कहाँ जाती है फिर पता नहीं। तो जहाँ से आई थी वहीं चली गई। तो अब यह है कि अतीत और भविष्य सामने नहीं दिखाई पड़ा और वर्तमान में हम दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे अस्तित्व को मिट जाने के बाद आपकी समझ में आ रहा है कि चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, वो यहीं पर है आप सबके लिए। अगर मन में आए तो भाव, ना मन में आए तो मानो देव, नहीं तो पत्थर। इन सब के साथ राधे सम्राधि आपको सबसे विनय करता है, नमन करता है और प्रणाम करता है कि अगर उचित हो तो स्वीकार कीजिएगा, ना लगे तो भैया अपने मन से खुश रहिए। आपके देवी देवता और आपके पितृ जाने। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।